सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें, मतलब अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है जी, अनसीन पैसेज का जो प्रश्न दिया गया है उसको नीचे उसको पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें। जब प्रश्न पढ़ लेंगे तो इसका फायदा क्या होगा भाई, फायदा तो होना चाहिए, हमें पढ़ रहे हैं तो फायदा ये होगा कि पैसेज में ढूंढना क्या है भाई। इसको हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इससे हम आइडिया लग जाएगा कि यार पैसेज में हमें ढूंढना क्या है। तो पैसेज में ढूंढना क्या है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा प्रश्न अगर हम पढ़ेंगे तब। और आपका दिमाग केवल जो आपका दिमाग होगा वो केवल सिर्फ जरूरी जानकारी पर फोकस करेगा। तो आप जब पढ़ लेंगे तो आपका इसमें से आपका जो केवल दिमाग जो रहेगा वो सिर्फ जरूरी के जो चीज़ रहेंगे उस पर सिर्फ फोकस करेगा, इतना आप समझिए। और दूसरा क्या है जी, यहाँ देखिए कीवर्ड्स या मेन वर्ड्स, कीवर्ड्स या मेन वर्ड्स को रेखांकित करें कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो कैसे रेखांकित करेंगे ये देखेंगे। फ़ायदा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब कहाँ जी, ये QW है, ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके कीवर्ड्स या मेन वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अक्सर मेन वर्ड्स मिल जाता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा यहाँ मेन वर्ड्स मिल जाता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा जो पॉइंट होता है स्कैनिंग करें। स्कैनिंग करने का तात्पर्य है कि मेन वर्ड जहां दिया रहेगा उसके आगे, उसके मेन वर्ड के पहले या मेन वर्ड के बाद क्या लिखा है उसी लाइन में आंसर छिपा रहता है। याद रखिए कि जहां मेन वर्ड रहेगा इसी लाइन में आंसर क्या होगा, छिपा रहेगा, बस आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए भैया ये QW है, हेल्पिंग वर्ब है, मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो QW है ना, लेकिन आंसर हमें यार अफर्मेटिव सेंटेंस में देना है। ये QW वाला फार्मूला लगा है, तब इसी का आप इसी टेंस का QW का फार्मूला, इसी टेंस का आपको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको अफर्मेटिव बनाना है। जब आप आंसर जब देंगे तो अफर्मेटिव वे में आपको देना है। तो अफर्मेटिव बनाएंगे, ये क्या है QW हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है। तो यार पहले क्या अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, सब्जेक्ट प्लस यहाँ देखिए डज है, तो डज है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। अर्थात हमें इस तरीके से क्या करना है, आंसर देना है, बस इतना ध्यान रखिए आप। तो प्रश्न पढ़ेंगे, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू। तो आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ड होता है या कीवर्ड होता है यहाँ मिल गया। तो यहाँ देखिए भैया, यहाँ जब मिल गया तो इसमें आप फेरिए, ऐसे आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, पढ़िए इसको, पढ़ते रहेंगे। तो आप देखेंगे सच परफॉर्मेंस मिल गया,